हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुणान। आई एम शाहिद खान और विंग से कुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज जीके पोर्शन पे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो जीके पोर्शन में दिया गया है, जो कि 30 मार्क्स का है, उस पे हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी देर से। एंड हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया है। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जहां पे आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट जो देने को मिलेंगे। एंड मात्र 299 रुपीज़ में आपको ये देने को मिलेंगे। ओके, तो करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज को बिना टाइम वेस्ट किए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जीके पोर्शन में एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है। इसका ए पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका बी पार्ट रहेगा, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक अपनी डिस्कशन की थी। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन मुंबई एंड डैश इन 1853। तो पहली पैसेंजर ट्रेन इंडिया की 1853 में मुंबई और किसी और जगह तक चली है। तो उस दूसरी जगह का हमें नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थाने। ओके, थाने, फ्रॉम मुंबई टू थाने पहली पैसेंजर ट्रेन जो है इंडिया की वो चली। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है, इस ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर्स। ओके, अब ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चलाई गई थी लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा। ओके, लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा ये चलाई गई थी, आप ये भी याद रखेंगे। तो लॉर्ड डेलहाउसी कौन से, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी थे उस टाइम पे। तो उनके द्वारा ये चलाई गई ये पहली पैसेंजर ट्रेन। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाद में मैं आपको ये भी बता दूं कि पहला रेलवे स्टेशन जो था वो था बोरी बंदर। बोरी बंदर, आप ये भी याद रखेंगे। मुंबई में जब पहली ट्रेन यहाँ पे चली होगी तो पहला रेलवे स्टेशन भी यहीं पे होगा, और कहीं तो नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ श्रीनगर टू कन्याकुमारी का जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारे पास NH44 है। ओके, एंड इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये लॉन्गेस्ट है कि नहीं है, तो वो भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम आप आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया जो है, इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड में। फोर्थ लार्जेस्ट, ओके, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड में। तो ये भी आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो है वो यूएसए का है। रोड नेटवर्क भी सबसे बड़ा यूएसए का है, लेकिन रोड्स में इंडिया जो है सेकंड रैंक पे है, रेलवेज में फोर्थ रैंक पे है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। इन साउथ इंडिया द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपनड इन 1856 बाय डैश कंपनी। तो अब कंपनी का नाम बताना है हमें कि पहली रेलवे लाइन जो साउथ इंडिया में चली वो किस कंपनी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आप इसका देख रहे हैं, मद्रास रेलवे कंपनी, तो इसी के द्वारा पहली रेलवे लाइन साउथ इंडिया में हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट की गई, इस्टेब्लिश की गई। ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहाँ से कहाँ तक चली। विजयासर पांडे टू अर्कोट, ये आप याद रखेंगे। विजयासर पांडे टू आरकोट, साउथ इंडिया की पहले रेलवे लाइन 1856 में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। टू मेक ऑल द हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग इंडिया हैज लॉन्च्ड। तो जितने भी हाईवेज हैं इंडिया के, उनको रेलवे क्रॉसिंग से यानी कि फ्री करवाना। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं से जब हाईवे होता है, ये हाईवे है तो यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही होती है। ओके, ये कहीं काफ़ी जगहों पे, इवन कि JNK में भी आपने देखा होगा कि एक जगह से हाईवे और ट्रेन जो है एक जगह से ही गुजरती है। ओके, तो इसको फ्री करने के लिए, मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने क्या लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है, सेतु भारतम। तो सेतु भारतम जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है इसी चीज़ के लिए, ताकि ये जो रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं हाईवे से, इनको ख़त्म किया जाए। ये 2016 में लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं।
एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उड़ान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उड़ान क्या है? उड़ान एक स्कीम लॉन्च की गई है, उड़े देश का आम नागरिक। ये भी 2016 में लॉन्च की गई थी। इसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। स्टेट एंड सेंटर इसको दोनों फंड करते हैं। सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आता है एंड ये भी 2016 में लॉन्च किया गया। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो रिमोट एरियाज़ में लोगों को ट्रैवल का एक्सेस मिले। ओके, तो आप ये भी याद रखेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, ये हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने के रिलेटेड है। एंड इसके साथ साथ सागरमाला जो है कोस्टल एरियाज में रोड्स को एस्टैब्लिश करने के लिए है, कोस्टल एरियाज में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली पैसेंजर ट्रेन तो 1856 में चली थी। ओके, पहली पैसेंजर ट्रेन 1856 में चली थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, सॉरी 1853 में चली थी। पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी, 1853 नॉट 56। ओके, तो थोड़ा जल्दी में निकल गया। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली ट्रेन इन जनरल कब चली थी। ये तो पैसेंजर ट्रेन थी, बट इन जनरल पहली ट्रेन जो है वो 1837 में चली। 1837 में रेड हिल रेलवे, अगर आपको नाम याद होगा, आपने पढ़ा होगा रेड हिल रेलवे। और ये कहाँ से चली थी? ये चली थी रेड हिल्स टू चिंदरपिट। रेड हिल्स टू चिंदरपिट, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, रेड हिल्स टू चिंदरपिट। कहाँ पे? मद्रास में। ये आप याद रखेंगे। तो ये पहली ट्रेन थी इन जनरल, बट पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग। तो क्या किया गया है? एक तरफ से रेलवे जोन्स दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ से हमें दिया गया है उनके हेडक्वार्टर्स। रेलवे जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स, हमें बताना है कि कौन सा रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो नॉर्दर्न रेलवे का जो हमारे पास हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली में है, तो आप ये याद रखेंगे, दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवेज के हेडक्वार्टर्स हैं। वेस्टर्न रेलवेज की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। ओके, मुंबई में। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईस्टर्न रेलवे की तो इसके हेडक्वार्टर्स में है कोलकाता में। ओके, एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें साउदर्न रेलवे की तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई में। ओके, चेन्नई में है साउदर्न रेलवे के हेडक्वार्टर्स। तो ये किस तरह से हो गया? हमारे पास 1 को है डी, 1 को डी है, जो 2 है 2 को बी है, हमारे पास 3 जो है ईस्टर्न इसको ए है, एंड हमारे पास 4 जो है साउदर्न इसको सी है, डी बी ए सी। तो ये हमें देखना है कोड्स में है कि नहीं। तो देखें यहाँ पे डी बी ए सी जो है करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, डी बी ए सी। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इंडिया इज द डैश डैश डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट हाई हॉर्स पावर 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो असल में क्या है? ये एक इंजन होता है रेलवे का। ओके, आप ये याद रखेंगे। तो इंडिया कौन सी कंट्री बनी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिजिनस हाई हॉर्स पावर 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है, ऑल कंट्रीज की बात नहीं हो रही है, कंट्रीज इन जनरल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने ये इंडिजिनस इलेक्ट्रिक 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है ये एस्टैब्लिश किया है। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको वर्ल्ड में अगर आप बताऊं तो वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन 5th नंबर पे है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं तो इंडिया की पोजीशन फर्स्ट है। ये पहली डेवलपिंग कंट्री थी जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ऑफ वेस्ट बंगाल इज ए। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वेस्ट बंगाल की, ये क्या है? ये एक रामसर साइट है, ये एक यूनेस्को इंटेंजिबल साइट है, या फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसके साथ साथ एक और कुछ और रेलवेज हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। उसमें हमारे पास है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। ओके,
नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, उसके साथ हमारे पास एक और है कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, हेरिटेज साइट्स कितनी है? 40 हैं। ओके, इनमें से 32 कितनी है? कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है, एंड एक जो है वो मिक्स्ड है। ये आपको पता होना चाहिए। रामसर साइट्स कितनी है? 47। और जो लेटेस्ट है वो क्या है? हैदरपुर यूपी का। ओके, यूपी का हैदरपुर जो है लेटेस्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। इंटेंजिबल साइट्स कितनी है? 14। और जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है वो लेटेस्ट है। ओके, कोलकाता का दुर्गा पूजा लेटेस्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश इज द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फेरी क्वीन। ओके, ये सबसे ओल्डेस्ट क्या है? स्टीम इंजन है ट्रेन का इंडिया में, ये मैं आपको बता दूं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सॉरी, वर्ल्ड में ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको किया गया है एंटर। तो वहाँ पे ये जो है, ये फेरी क्वीन जो है, ये स्टीम इंजन जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। एंड चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन इज द वर्ल्ड्स डैश डैश रेलवे स्टेशन। लॉन्गेस्ट है, फास्टेस्ट है, लार्जेस्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन है ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड में। ओके, तो ऑप्शन ए जो हमारा है करेक्ट ऑप्शन है। एंड इसकी अगर लेंथ की बात करें तो मैं आपको बता दूं 1366 क्या है, 1366 मीटर्स जो है इसकी लेंथ है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। एंड कहाँ पे है? यूपी में, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक्चुअली यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म की जगह रेलवे स्टेशन लिखा गया था। सोनू, सो ये एक्चुअली इट्स रेलवे प्लेटफॉर्म नॉट रेलवे स्टेशन। ओके, सो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, एंड ये है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। आप इस तरह से इसको याद रखें। ओके, जल्दी में रेलवे स्टेशन की, रेलवे प्लेटफॉर्म की जगह रेलवे स्टेशन लिखा गया। सो रेलवे गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है यूपी में, वहाँ पे ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, एंड ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, कोंकण रेलवे वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 1998। महाराष्ट्र, इट कनेक्ट्स महाराष्ट्र, गोवा एंड डैश। तो कोंकण रेलवे की अब बात हमारे पास आ गई कि कोंकण रेलवे किन 3 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, कर्नाटका। सो कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका को कनेक्ट करता है। 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था कोंकण रेलवेज। ओके, कोंकण रेलवेज 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था। एंड अगर इसकी लेंथ की आपको मैं बताऊं तो लेंथ जो है 741 किलोमीटर है। ये ऑफिशियल साइट पे दी हुई है, बाकी जगहों पे आपको अलग अलग इसकी मिलेंगी लेंथ। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए यही ऑफिशियल साइट पे दिया गया है, तो हमें इस पे ही रिलाई करना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, डैश क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता के रेलवे नेटवर्क्स को? तो मैं आपको बता दूं, जो ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे आप डायमंड देख पा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे डायमंड क्वाड्रिलेटरल ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो है ये कनेक्ट करता है। ये एक रेलवे नेटवर्क है जो कनेक्ट करेगा असल में किसको? इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट है, जो रेलवे प्रोजेक्ट 2014-15 में ये रखा गया था।
ओके, आप ये भी याद रखेंगे। तो ये कनेक्ट करता है इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ये हाईवे से रिलेटेड है, रोड से रिलेटेड है ये। ओके, ये भी 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन वॉज एस्टैब्लिश इन, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मुंबई में बोरी बंदर। ओके, बोरी बंदर रेलवे स्टेशन। आदत होगी अब एक ही क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन देने की। तो ये पहला रेलवे स्टेशन था इंडिया का। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि इंडिया की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो एस्टैब्लिश की गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली इंडिया की इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी ये 1925 में बनाई गई, 1925 में चली ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहाँ से कहाँ तक चली, तो बॉम्बे विक्टोरिया से, बॉम्बे वी लिख रहा हूँ, बॉम्बे विक्टोरिया, विक्टोरिया टू कुर्ला हार्बर। ओके, यहाँ से यहाँ तक चली है। एंड इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1925। ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, स्टैटिक चीज़ें हैं लेकिन याद रखनी पड़ेंगी हमें। तो वंदे भारत जो है, वंदे भारत सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया में। ओके, वंदे भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस पूरा नाम। तो ये फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया में। तो चलते हैं मैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे ये फास्टेस्ट ट्रेन की बात मैं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड एज। तो होता क्या है कि जो रेलवे ट्रैक होता है, आपको पता है इस तरह की 2 रेल्स होती हैं। ओके, पैरेलल रेल्स होती हैं। रेलवे ट्रैक इसका ही बनता है, इस तरह से छोटे छोटे ऐसे मेटल्स के लगे होते हैं, तो इसी तरह की रेलवे ट्रैक होता है। तो इनको, इसको बोलते क्या है? तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है गेज। ओके, तो ये इसको गेज कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक गेज कहा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में जो है, इंडियन रेलवेज में जनरली 3 तरह के गेजेस जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। एंड उनमें से हमारे पास कौन कौन सा है? एक हमारे पास है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास है मीटर गेज, मीटर गेज। एंड तीसरा हमारे पास है नैरो गेज। ओके, नैरो गेज। तो ये 3 तरह के हैं। एंड ये असल में इनके साइज के अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ब्रॉड गेज है इसका जो साइज होता है इट इज़ अराउंड 1676 मीटर्स। ओके, 1676 मीटर्स। एंड जो हमारे पास मीटर गेज है इसका होता है 100 मीटर्स। एंड जो हमारे पास नैरो गेज होता है इसका होता है 762 मीटर्स। 762 से 610 के बीच में भी होता है। तो आप इस तरह से भी याद रखेंगे। ओके, तो ये 1676 है, 1676। तो ये 3 तरह के गेजेस हैं जो इंडियन रेलवेज में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, डैश टनल इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट टनल इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट टनल इंडिया का कौन सा है जो लॉन्गेस्ट है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं पीर पंजाल। लेकिन इसके साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि बानिहाल रेलवे टनल भी है। तो ये दोनों रेलवे टनल के नाम हैं, बानिहाल रेलवे टनल बोलो या आप पीर पंजाल रेलवे टनल बोलो। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका। ओके, क्योंकि ये दोनों नाम एक ही रेलवे टनल के हैं। तो ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है इंडिया में, रेलवे ट्रांसपोर्ट टनल इन इंडिया। एंड इसके साथ हम आपको बता दूं, इसकी जो लेंथ है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली इसकी जो लेंथ है वो यही है 21 किलोमीटर्स। ओके, 11.21 किलोमीटर्स। तो ये इसकी लेंथ है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, डैश हैज़ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन इंडिया।
तो इंडिया में यहाँ पे दिए गए नामों में से कहाँ पे सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है इंडिया का। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि बेंगलोर का मेट्रो सिस्टम पहला था, पहला मेट्रो नेटवर्क था बेंगलोर का, जहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटीज़ दी गई लोगों को, पैसेंजर्स को। एंड कोलकाता का मेट्रो स्टेशन जो था, सॉरी मेट्रो सिस्टम जो था, कोलकाता का मेट्रो सिस्टम फर्स्ट मेट्रो सिस्टम इन इंडिया है, फर्स्ट मेट्रो सिस्टम इन इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे, ओके। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो दिल्ली में है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी सारी जानकारी दे सकूं। एक्चुअली मैं बहुत ही बिजी हूं इन दिनों, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो, एक वीडियो ताकि आप तक पहुंचे। एंड आप जो है, आपका जो मैंने आपसे बोला है कि जीके पोर्शन जो हमें कंप्लीट करेंगे एट द एंड ऑफ बिफोर एग्ज़ाम। एंड अच्छा ये हो गया कि एग्ज़ाम 20 दिन और हमें मिल गए हैं, तो इंशाल्लाह हम जीके पोर्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद में आपको ये भी बता दूं कि कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास एक फैक्ट ये भी है कि विवेक एक्सप्रेस, ये भी एक ट्रेन है। विवेक एक्सप्रेस जो है एक ट्रेन है। एंड मैं इसके बारे में आपको बता दूं एक फैक्ट कि ये जो ट्रेन है, विवेक एक्सप्रेस एक ट्रेन है, ये डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी के बीच में चलती है। एंड ये लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है इंडिया में, ओके, लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, चलती है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी के बीच में, ओके। एंड इट इज़ अराउंड 4286 किलोमीटर्स ये कवर करती है, इतनी डिस्टेंस। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये था। अब हम चलते हैं जो हमारे कल के क्वेश्चंस में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, कन्फ्यूजन है बच्चों को। तो वो इस तरह से है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो नेशनल हाईवे कौन सा है। तो एज आई टोल्ड यू पीपल, NH44 मैंने आपको कहा, क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की साइट को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक जगह पे रेलवे मैप्स मिलेंगे। और वहाँ पे जो ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, वहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन भी आप कह सकते हैं, ये बड़ा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से, यानी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो हमारा है, ओके। तो नॉर्थ साउथ हमारा क्या है, NH44, एंड ईस्ट वेस्ट हमारा क्या है, NH27। तो वहाँ पे भी नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन से। हाँ, मैंने आपको जो लेंथ बताई वो उस लेंथ से थोड़ी सी अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी लॉन्गेस्ट जो है यही मानी जा रही है, क्योंकि ऑफिशियली जो है डेटा उन्होंने अपडेट नहीं किया है। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपने कहीं से ये पढ़ा है कि 27 जो है, ये ऑफिशियली कहीं से पढ़ा है आपने कि 27 जो है लॉन्गेस्ट है, तो आप प्लीज़ एक काम करेंगे, आप कमेंट में लिंक के साथ उस सोर्स को रखेंगे। ऐसे कमेंट करना सही नहीं रहता है, आप लिंक भी रखें कमेंट के साथ, तो फिर वो कमेंट थोड़ा जेन्युइन हो जाता है। हो सकता है कि आपने कहीं से ऐसी जगह से पढ़ लिया हो कि जहाँ से आप ही सही हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को वेरीफाई करके आपको बताऊँ, ओके। तो या आज तक जहाँ तक मैंने वेरिफिकेशन की है तो NH44 ही है जो लॉन्गेस्ट है, ओके। एंड डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वेरी कर रही है काफ़ी सोर्सेज पे, लेकिन ऑफिशियली अभी भी लॉन्गेस्ट जो है NH44 है। एंड अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट की। तो शॉर्टेस्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं, शॉर्टेस्ट हाईवे, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद ही ऑफिशियल साइट से देखा है कि इट इज़ 327B, ये 1.2 किलोमीटर है, ओके। एंड ये वेस्ट बंगाल में है, ओके। सो लॉन्गेस्ट का मैंने आपको बताया कि NH44 है, एंड शॉर्टेस्ट जो है हमारे पास NH327 है। एज पर सॉरी मैं इसको फिर से लिखता हूँ, नेशनल हाईवे 44 लॉन्गेस्ट एंड नेशनल हाईवे 327B शॉर्टेस्ट, ओके। इसकी लेंथ मैं आपको बता चुका हूँ 1.2 किलोमीटर्स। एंड इसकी लेंथ वेरी कर रही है, लेकिन जो ऑफिशियल साइट पे है वो है 4000, ओके, किलोमीटर्स। तो ऑफिशियल साइट्स पे यही दिया गया है अभी तक अपडेटेड, इससे ज़्यादा अपडेशन का मुझे नहीं मिली ऑफिशियल साइट्स पे। तो लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ,
अगर आपको कहीं से ये मिल जाता है तो आप जब कमेंट करते हैं तो कमेंट में लिंक ज़रूर डालें। ओके, अगर आपको पूरी तरह पता नहीं होता है तो आप कमेंट नहीं किया करें, क्योंकि इससे क्या होता है बाकी बच्चे जो हैं वो मिसलीड होते हैं। ओके, एंड कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, तो आप वो ना करें। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि चीज़ें वेरीफाई करके आपके सामने रखूँ। ओके, सो सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड मैं आपको ये भी बता दूं ये क्वेश्चन बहुत कम प्रोबेबिलिटी आने की, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, साइट पे भी कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी जगहों पे NH27 को बड़ा कहा गया है, लेकिन ऑफिशियल साइट पे NH27 का बड़ा वहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखें। एंड आई एम ये 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा सबसे पहले। अगर आ गया तो दोनों 27 एंड 44 नहीं आएंगे, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, क्योंकि जेके ऐसे भी चाहेगा ही नहीं कि वो कन्फ्यूजन में पड़े। तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड पढ़ते रहें। एंड बहुत बिजी स्केड्यूल हो गया है, बट स्टिल मैनेज हो जा कर लेता हूँ कि आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। सो कभी कभी खड़े खड़े वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि बैठने की जगह नहीं होती है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। ओके, सो सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर।